कि इस वीडियो में हम मैथ के ऐसे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे सो आपको हर एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। वो एग्ज़ाम चाहे आपका एसएससी जीडी का हो, ग्रुप डी का हो, आरपीएफ का हो या फिर एनटीपीसी का हो, इन हर एग्ज़ाम्स के लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि यदि नव क्रमागत सम संख्याओं का औसत आपको 132 है तो पहली और अंतिम संख्याओं का अंतर हमें ज्ञात करना है। और इस प्रकार का क्वेश्चन आपको हर एग्जाम्स में देखने को मिलेगा और यह आपका एवरेज टॉपिक यानी कि औसत से है। तो यहाँ पर नव क्रमागत सम संख्या है यानी कि इवन नंबर है 9, जिनका औसत है आपको 132 दिया गया है। तो औसत मतलब होता है बीच वाली संख्या, यानी कि 132 है वो इन सभी का एवरेज है, यानी कि यह 132 जो है वह बीच वाली संख्या होगी। हमें ज्ञात करना है पहली संख्या और अंतिम संख्या के बीच का अंतर यानी कि डिफरेंस। तो यहाँ पर 9 क्रमागत सम संख्याएं हैं, तो इसके आगे आपकी 4 क्रमागत सम संख्याएं होंगी और इसके पीछे भी आपकी 4 क्रमागत सम संख्याएं होंगी। अब सम संख्याएं हैं तो उनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो 2 का होगा, यानी कि यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर डिफरेंस 8 होगा। यहाँ पर आगे भी 4 संख्याएं तो इनका डिफरेंस भी 8 होगा। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखें तो 8 और 8 16 को देखने को मिल रहा होगा, यानी कि पहली संख्या और अंतिम संख्या के बीच का जो डिफरेंस होगा वो आ जाएगा आपका 16। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा होगा 16, ऑप्शन नंबर ए। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 45 छात्रों की एक कक्षा में लड़के और लड़कियों का जो अनुपात है वो है 4:5। लड़कों के औसत अंक हैं 75 और लड़कियों के औसत अंक हैं 82। तो पूरी कक्षा के अनुमानित औसत अंक हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर यदि लड़के और लड़कियों का एवरेज यहाँ पर हमें दिया गया है, उनका हमें टोटल एवरेज ज्ञात करना है। तो यदि आपको लड़के और लड़कियों का जो यहाँ पर अनुपात दिया गया है तो यहाँ पर हमें जो टोटल नंबर दिए गए हैं इसकी हमें कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर एक तरफ है बॉयज़ और एक तरफ है यहाँ पर गर्ल्स। अब गर्ल्स और बॉयज़ का यहाँ पर रेशियो है 4:5। अब यहाँ पर जो लड़कों का जो औसत अंक है वो है 75, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम 75। और जो लड़कियों का औसत अंक है वो है 82, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 82। अब इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर डेविएशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं जो सभी बच्चे हैं उनका औसत है 75। यहाँ पर टोटल जो बच्चे हो जाएंगे वो इनका रेशियो का योग होगा, यानी कि 5 और 4 9। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि 75 टोटल एवरेज होगा, लेकिन यहाँ पर लड़कियों का 82 है। कितना ज़्यादा है ये आप देखो, तो 75 से ये आपका 7 ज़्यादा है। और टोटल गर्ल्स कितनी है 5 रेशियो, तो 7 बना 35, यानी कि टोटल जो ज़्यादा है वो है 35। अब ये जो 35 ज़्यादा है ये सभी बच्चों में बराबर बराबर दिया जाएगा। तो टोटल बच्चे हैं 9, तो इसकी कर देंगे 9 से डिवाइड। तो 5 से यहाँ पर करेंगे 9 से डिवाइड, तो 35 को 9 से काटेंगे तो 9 से हो जाएगा 27, यानी कि 3 दशमलव हम क्या ऐड करेंगे 3.8 आ जाएगा। तो 75 में 3.8 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 78.8, यानी कि इसके आगे भी यदि डिवाइड कर देंगे तो 78.8 के आगे कुछ आएगा जिससे 8 जो है वो 9 बन सकता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या होगा 78.9, ऑप्शन नंबर सी। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। और इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है और यदि वह उस वस्तु को 10% कम में खरीदता और पिछले विक्रय मूल्य से 18 रुपये अधिक मूल्य में बेचता तो उसको वहाँ पर 40% का प्रॉफिट होता। तो वस्तु का मूल क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है कि जो पहले वस्तु का क्रय मूल्य था वह कितना था। तो यहाँ पर कोई भी वस्तु का लेन देन होता उसमें एक होता कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य और एक होता सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। अब क्वेश्चन के अनुसार हम कॉस्ट प्राइस को मान लेते हैं 100 रुपये,
लेकिन यहाँ पर है वस्तु को 20% के प्रॉफिट पर बेच रहा है, यानी कि 120 रुपये पर बेच रहा है। इसके बाद हम आगे के स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट यह है कि यदि वह वस्तु को 10% कम में खरीदता, यानी कि यहाँ पर है 100 कॉस्ट प्राइस, यदि 100 में से 10% कम पर खरीदता यानी कि 90 पर खरीदता तो पिछले विक्रय मूल्य से 18 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता, यानी कि पिछले विक्रय मूल्य है 120, इससे 18 अधिक पर बेचता तो उसको 40% का प्रॉफिट होता। अब यहाँ पर 90 का कॉस्ट है और 40% का प्रॉफिट है, तो इसका हम सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं आराम से। तो 90 का 140% हो जाएगा 14 नियम 126, यानी कि 126। अब यहाँ पर देखें तो 120 से 126 हो गया आपका सेलिंग प्राइस। यहाँ पर 6% बढ़ गया, तो 6% की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर देखें तो 18 रुपये है। तो यहाँ से हम 1% की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे, तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 6×18 यानी कि 3। अब हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस है यहाँ पर 100 रुपये, तो इस 3 में हम कर देंगे 100 की गुणा, तो 100% का मान आपका आ जाएगा। 100 में से 3 का गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 300, यानी कि जो कॉस्ट प्राइस होगा वो आ जाएगा आपका 300 रुपये। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा होगा 300, ऑप्शन नंबर सी। और यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो और हमारा जो पढ़ाने का तरीका है वो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगा। यहाँ पर रूट 2916 का मान हमें 54 दिया गया है, तो हमें इसका मान कंप्लीट ज्ञात करना है। यहाँ पर भी आपका रूट लगा है और यहाँ पर भी आपका रूट लगा है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की सबसे बेस्ट ट्रिक यह होती है कि आप लिख लें 54 को अलग अलग, यानी कि 5 और 4 को लिख लें अलग अलग। अब यहाँ पर कितनी बार है, तो 1 2 3 और 4 बार है, तो बीच में 3 बार आप दोनों को ऐड कर दे लिख दें, तो 5 4 होगा 9, 5 4 होगा 9 और 5 4 होगा 9। इसके बाद 4 बार है, तो 4 अंक के बाद आप लगा दें दशमलव, तो 1 2 3 और 4 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 5.9994, जो कि होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 5.9994। इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राशि को 2 बराबर किस्तों में अदा करना है और प्रत्येक किस्त का जो मान है वो है 2809। यदि राशि ज्ञात करें कि यदि ब्याज की वार्षिक संयोजित होता है और ब्याज की दर है 6% वार्षिक। तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे सबसे बेस्ट ट्रिक से। तो यहाँ पर जो दर है वो है 6% वार्षिक, तो 6% की फ्रैक्शनल वैल्यू को सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे। तो 6% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 2 3 6 और 2 5 10, यानी कि 3/50, यानी कि जो धनराशि है यदि पहले 50 थी तो वो बढ़कर हो जाएगी 3, यानी कि 53। अब हमें निकालना है मूलधन, यानी कि जो पहले धनराशि थी वह कितनी दी गई थी। तो मूलधन जो होता है वो होता है इसी 50 और 53 का योग, यानी कि 50 और 53 आ जाएगा आपका 103। अब जो भी आंसर होगा वो 103 का मल्टीपल होगा। यहाँ पर इन चारों ऑप्शनों को चेक करेंगे तो 515 जो है 515 यानी कि 5150 जो है वो आपका 103 गुणा 50 का मान है, यानी कि इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी 5150। और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।